हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। ओके, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय वेरिएबल फोर्स दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, ये बेटा स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके, ये आपका हेडिंग है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स, F acting on a body of mass m produces acceleration A. After covering distance मान लेते हैं डिस्टेंस s है, its velocity changes from u to v। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी, जो बॉडी है अपना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में v हो जाती है, और उस दौरान उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है बेटा, s है। ओके, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब हम दोनों साइड में 1/2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 1/2m by both side, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m इंटू 2as हो गया बेटा। ओके, देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी वो भी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू m(a)s। m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू F इंटू एस हो गया बेटा, और F इंटू एस क्या होता है, आपका वर्क डन होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। ये है बेटा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन by net force on the body। ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम
बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व कर जाते हैं। ओके, तो ये बेटा है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करने वाला थ्योरम है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वेरिएबल फोर्स से इसका प्रूफ देखते हैं। नोट कर लिया बेटा, चलो। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे बाय वेरिएबल फोर्स। बेटा जब भी वेरिएबल फोर्स आएगा तो आपको पता है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बेटा क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो मान लेते हैं कि जो आपका वेरिएबल फोर्स F है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो बहुत ही स्मॉल हम कंसीडर करते हैं। सपोज ds वेक्टर मान लेते हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे dw इज इक्वल टू F डॉट ds वेक्टर। ओके, और आप जानते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं F ds cos 0। ओके, ये इस फोर्स वेरिएबल फोर्स की वजह से जो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो ds है और वो फोर्स की डायरेक्शन में। ओके, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो dw हमारे पास आ जाएगा F इंटू ds। और आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन है वो जो वेरिएबल होगा। तो अब हमें एक्सेलरेशन का जो फार्मूला रखना है, आपको रखना है v dv बाई एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन रखना है ना। ओके, तो हम dv बाई dt रख लेते हैं बेटा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया आपका dv बाई dt। एक लाइन और लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds, तो बेटा dw इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? dv बाई dt और इंटू ds। इस dt को हम ds के साथ देते हैं, तो m dv और ds बाई dt। और ds बाई dt आप जानते हो बेटा क्या होता है? आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो dw हमारे पास आ जाएगा m dv इंटू v। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो dw आ जाएगा mv dv। ये अपना स्मॉल वर्क डन आ गया, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? स्मॉल है, तो इसलिए वर्क डन भी क्या आएगा? स्मॉल वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब हमें टोटल वर्क डन करना है। तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो u से v तक जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या बेटा? v है। तो हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mv dv। कहां से कहां तक बेटा? लिमिट कहां से कहां तक? u से लेके v तक। इंटीग्रेशन dw आपको पता ही है, इंटीग्रेशन वाले आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। इंटीग्रेशन dw क्या हो जाएगा? w, m कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो बेटा, v dv है। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है, x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बेटा ये v का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो v के पावर 1 प्लस 1 v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 बेटा। और इसकी लिमिट रख दोगे बेटा u से लेके v तक। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप इसमें वैल्यू पुट करो बेटा, m इंटू लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो v स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस v की जगह u आएगा तो u स्क्वायर बाई बेटा 2 हो गया। राइट, तो वर्क डन इज इक्वल टू m से मल्टीप्लाई कर दो, तो mv स्क्वायर बाई 2 हो गया माइनस mu स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। ठीक है, राइट। अब देखो इसको थोड़ा ऐसे लिखो, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला है। तो आप बोलोगे सर वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये आपका है वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा।
राइट। वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बेटा ये था वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। मैंने आपको दोनों तरीकों से बताया, बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय वेरिएबल फोर्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा।